This video is going to be about another technique of prediction with Saturn. So Saturn जिस हाउस में भी ट्रांजिट करता है उस हाउस को स्लो कर देता है. सैटर्न को आपको जिस हाउस में भी ट्रांजिट अभी उसका चल रहा है उस हाउस को स्लो करने के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो वो करता है, बट अभी इस वीडियो में हम स्लो टॉपिक को लेके चलेंगे. स्लो इज़ द कीवर्ड. हमने इससे पहले देखा था कि सैटर्न जहाँ पे भी ट्रांजिट करता है उस जगह को मैच्योर कर देता है, और हमने ये भी समझा था कि जहाँ सैटर्न नहीं ट्रांजिट करता है 30 साल तक उस जगह पे इंसान इमेच्योर रहता है थोड़ा. सो सैटर्न के अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम समझेंगे कि सैटर्न की दूसरी फंक्शनैलिटी जो कि स्लो. सैटर्न बहुत स्लो होता है और इसीलिए ये जिस हाउस में जाता है उस हाउस को स्लो कर देता है. स्लो की वजह से ही चीज़ें जो है उस हाउस में कोल्ड भी हो जाती है. तो स्लो और कोल्ड दो वर्ड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं. तो सैटर्न आपको देख लेना है आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में सैटर्न किस हाउस में प्लेस्ड है. सैटर्न जिस किसी हाउस में भी प्लेस्ड होगा वो हाउस आपकी कुंडली का सबसे स्लोएस्ट हाउस कहलाएगा, सबसे स्टिल, शांत, सबसे ज़्यादा शांत हाउस कहलाएगा जिस हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है. सपोज पहले स्थान पे सैटर्न प्लेस्ड है तो आप बहुत शांत हो अंदर से. सपोज सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो फोर्थ हाउस में ये आप लर्न करना फोर्थ हाउस से देखते हो, तो लर्निंग जो है आपकी वो बहुत स्लो होती है और बहुत डीप होती है. सैटर्न जो होता है वो जिस हाउस को ट्रांजिट करता है उस हाउस को स्लो करता है. तो पहली बात तो आपको ये क्लियर रखना है कि आपका सैटर्न किस हाउस में प्लेस्ड है. जिस हाउस में प्लेस्ड होगा उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके लाइफ में स्लोली ही चलेंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपका जो बॉडी ग्रोथ होगा वो स्लो होगा. आप सीरियस नेचर के होगे, रिस्पॉन्सिबल होगे. सेकेंड हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो आप कंजम्पशन, जो खाना खाते हो, जो कपड़े पहनते हो, जो सामान आपके पास हैं, तो ये खाना पहनना ये सारे प्रोसेस को स्लो कर देता है. दूसरा स्थान चूँकि सैटर्न है स्लो करता है तो ठंडा भी कर देता है. तो ठंडी चीज़ें खाना आपको बहुत पसंद होगा, ठंडे जगह पे रहना बहुत पसंद होगा, ठंडा कमरा चाहिए आपको. तीसरे स्थान पे अगर आपका सैटर्न है तो बोलना, जो बातें आप बोलते हो बहुत स्लोली बोलोगे, बहुत ही तोड़ तोड़ के बातें बोलोगे. तीसरा स्थान जो होता है कंट्रोल भी होता है, तो हमारा जो कंट्रोल होता है, हमारे कॉग्निटिव स्किल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्लो हो जाता है. अगर आपका सैटर्न फोर्थ हाउस में तो लर्निंग एंड बिल्डिंग, किसी चीज़ को सीखना या फिर किसी चीज़ का निर्माण करना स्लो हो जाता है आपके बर्थ चार्ट में. अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न फिफ्थ हाउस में है तो पांचवा स्थान स्लो बन जाता है. मतलब किस चीज़ को इनिशिएट करना है या स्टार्ट करना है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट आप बहुत स्लोली करते हो और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें चलती हैं. फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स कभी कभार आपको होती होंगी लेकिन डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा आपका. ये थोड़ी टेक्निकलिटी है, जहाँ प्रोसेस को स्लो कर देता है वहाँ स्ट्रॉन्ग भी कर देता है ये प्रोसेसेस को. अगर आपका सैटर्न सिक्स्थ हाउस में है तो सिक्स्थ हाउस आपके हैबिट्स हैं, तो हैबिट्स आपके बहुत स्लो, बहुत ही आराम से किसी भी काम को रेगुलरली करते हो आप. सिक्स्थ हाउस में सैटर्न आपके रेगुलर हैबिट्स, आपकी मसल मेमोरी, आपकी जो टसल होती है, डेली लाइफ रूटीन्स जो होती हैं वो स्लो कर देता है सैटर्न. सेवन्थ हाउस में सैटर्न जो रिलेशंस होते हैं, अगर आपके कुंडली में बर्थ चार्ट में सेवन्थ हाउस में सैटर्न नेटिवली प्लेस्ड है तो रिलेशंस आपके काफ़ी लेट डेवलप होते हैं. रिलेशंस डेवलप करने में आप बहुत ही संकोच करते हो, जल्दी रिलेशंस डेवलप नहीं करते हो आप. अगर आपका सैटर्न एट्थ हाउस में है तो एट्थ हाउस में लोगों को क्या देना है क्या नहीं देना है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है, कैपेसिटी होती है वो लेट डेवलप होती है बट बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होती है. एक चीज़ आपको क्लियर रखना है कि स्लो और स्ट्रॉन्ग ये दोनों वर्ड हैं जो करस्पॉन्ड करते हैं सैटर्न को. सैटर्न जब नौवें स्थान पे ट्रांजिट करता है तो नौवें स्थान पे प्लेस्ड होता है तो नौवें स्थान को स्लो कर देता है. नाइन्थ प्लेस इज़
whatever answers you give, whatever you write with your hand, whatever you create with your imagination. सो नौवें स्थान पे जब सैटर्न होता है तो आप बहुत ही मेटिक्यूलस हो जाते हो किसी को कोई बात बताने में, किसी काम को करने में, और किसी भी चीज़ को डिलीवर करने में. नौवां स्थान डिलीवरी भी होती है. तो इन सब चीज़ों में आप बहुत स्लो हो जाते हो. 10वें स्थान पे अगर आपका सैटर्न है तो 10वां स्थान स्लोएस्ट बन जाता है आपके बर्थ चार्ट में. स्लोएस्ट का मतलब है वो जो आप रेस्टफुलनेस की कंडीशन, 10वां स्थान रेस्ट की कंडीशन होती है आपके बॉडी की. आप अपनी बॉडी को बेड पे डाल देते हो तो रेस्ट करने में आप बहुत स्लो, मतलब आप अपने वैकेशन को अच्छे से एंजॉय करते हो, आप बहुत ही रेस्टफुल रहते हो अपने अप्रोच में लाइफ को लेके. सो 10वां स्थान जो हो गया वो स्लो बन गया. तो 10वें स्थान में सैटर्न एक्चुअली आउट परफॉर्म कर जाता है. 11वें स्थान में सैटर्न, 11वां स्थान इंटरटेनमेंट होता है, हमने जो कमाया वो होता है. तो यहाँ पे जब सैटर्न होता है तो स्लो हो जाता है. स्लो होने का मतलब है कि आपकी अर्निंग जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ओवर अ टाइम. और सैटर्न अगर 12th प्लेस पे है तो 12th प्लेस स्लो हो जाता है, मतलब जो रिस्क टेकिंग है आपकी वो कम है, लेकिन जो रिस्क टेक आप करते हो लाइफ में वो बहुत एक्यूरेट रिस्क लेते हो. जो लॉसेस हैं, जो खर्चे हैं आपके, वो बहुत ही कम करते हो आप, लेकिन जब करते हो तो बहुत ज़्यादा खर्चे करते हो. तो ये टेक्निकलिटी है सैटर्न की जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी. ये सैटर्न की सीरीज़ आप देखो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि सैटर्न की जो ट्रांजिट है इसको एनालाइज कैसे करते हैं. तो सैटर्न इन 12 प्लेस पे अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है किसी भी प्लेस पे, तो उस प्लेस से रिलेटेड प्रोसेस को स्लो कर देता है, सिंपल. और जिस प्लेस पे जाता है उस प्लेस पे प्रोसेस को स्लो करता है. तो इन ट्रांजिट, सपोज आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है और 10वें स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है, तो आपकी बॉडी 10वें स्थान को स्लो कर रही है. आपकी बॉडी कारण बनी कि 10वां स्थान स्लो हो गया. तो आपका जो सैटर्न है जिस प्लेस पे बैठा हुआ है वो कारण बन गया, कॉज बन गया. और जिस प्लेस पे ट्रांजिट करता है वो प्लेस इफेक्ट का प्लेस बन गया. इस चीज़ को बहुत टेक्निकल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आप बैठो, दोबारा तिबारा देखो इस वीडियो को. 12 स्थान में से किसी स्थान पे जहाँ पे आपका सैटर्न प्लेस्ड है वो स्थान कारण बन गया, और सैटर्न जहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है वो स्थान इफेक्ट का स्थान बन गया. ये स्लो करता है, किसी भी हाउस को स्लो करता है सैटर्न. अगर आपके 11वें स्थान पे ट्रांजिट किया तो 11वें स्थान को स्लो करेगा, और स्लो करने के साथ बड़े रिजल्ट्स देगा. तो सैटर्न का आपको प्लेसमेंट देखना है आपके बर्थ चार्ट में कहाँ है, और फिर देखना है कि ये ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है. जहाँ पे भी ट्रांजिट कर रहा होगा अभी करेंटली उस जगह को स्लो कर रहा होगा. और स्लो तो इफेक्ट है, इसका कॉज जो होगा वो आपका नेटल प्लेसमेंट होगा. तो आपको देखो कि आपके बर्थ चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है. फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस में अगर सैटर्न प्लेस्ड है और 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो 5th हाउस को स्लो करेगा, लेकिन सेकंड हाउस कारण बनेगा. सेकंड हाउस कारण बनेगा जिस वजह से वो स्लो हो रहा है. ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आराम से आपके प्रेडिक्शंस आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल 11th हाउस का सैटर्न है और आपके फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तो फर्स्ट हाउस को स्लो कर रहा है. कौन स्लो कर रहा है? तो 11th हाउस. 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ें स्लो कौन कर रहा है? तो सैटर्न स्लो कर रहा है. फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी को रेस्ट पे डाल रहा है, स्लो ग्रोथ करा रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबल बना दे रहा है. तो इसीलिए सैटर्न जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्योटिक प्लैनेट बन जाता है, बिकॉज ये बहुत स्लो चलता है. इसकी ग्रेविटी बहुत लेट तक किसी प्लेस पे इफेक्ट देती है. तो आपको पहले तो 12 प्रोसेसेस, 12th जो ज़ोडिएक है, 12 हाउसेज हैं, ये क्लियर होने चाहिए. सेकंड, सैटर्न को आपको एनालाइज करने का इससे ज़्यादा बढ़िया ट्रिक नहीं मिलेगा. आप देखो आपका सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे प्लेस्ड है, उस प्लेस से किस प्लेस पे ट्रांजिट कर रहा है. तो जिस प्लेस पे ट्रांजिट कर रहा होगा उस प्लेस को स्लो कर देगा, मैच्योर करेगा. लेकिन वो इफेक्ट है, कॉज क्या होगा? तो कॉज होगा जिस प्लेस पे वो बैठा है. फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस का सैटर्न है आपका और वो 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है. तो 5th हाउस इज़ योर चिल्ड्रन, 9th हाउस इज़ योर फादर, ठीक है, और अपने से 5वां चल रहा है.
तो कहने का मतलब 9वें स्थान को स्लो कर रहा है कौन? तो 5वां स्थान। 5वां स्थान आपके बच्चे। तो आपके बच्चे और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, सॉरी, आपके फादर और आपके बच्चे में अभी बॉन्डिंग की वजह से आपके पिता स्लो हो जाएंगे, या फिर किसी जगह पे, एक जगह, या फिर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए उनको। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को अपने पापा के पास भेज दो। आपके जो सन है वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाके रहने लगे। तो इसका ये मतलब बनता है। क्यों? क्योंकि 5वां स्थान का सैटर्न, 5वां स्थान कौन? तो आपके बच्चे। ये कहाँ जा रहे हैं? तो 9वां स्थान आपके पापा। कितना चाल चल रहा है? तो अपने से 5वां चाल चल रहा है। तो आपको कॉज क्या हुआ? कॉज हो गया 5वां स्थान, इफेक्ट क्या हो गया? 9वां स्थान। और इसका जो ट्रांजिट होता है प्लेसेस से, तो आप मेरे सैटर्न इन डिफरेंट हाउसेस के वीडियोस को ज़रूर देखो, उसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न. For more, stay tuned and subscribe.